हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं राज सर। आज आप बच्चों को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देखिए फिजिक्स का क्लास 10 का एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर है। सब्जेक्टिव बतलाएंगे, ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे, दोनों बतलाएंगे। एग्जाम्पल आपको बहुत सारा ले लेंगे। आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए। सबसे पहले बात क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन समझिए। जब कोई चिकनी या चमकली सतह पर प्रकाश पड़े, अब पड़ने के बाद पुनः अपनी दिशा में लौट जाए, चाहे इधर लौट जाए चाहे उधर लौट जाए, लेकिन लौट जाए, क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। सपोज आप घर में मान लीजिए, घर देखिए, घर अपना घर देखे होंगे। घर में आप कोई बल्ब लगाते हैं। अच्छा, बल्ब आप लगाते हैं कहीं पर, रोशनी पूरा घर देता है। रीजन क्या जानते हैं? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्ट करता है, उस दीवार पड़ता है, वह चिकना हो, चमकीला हो, सतह रहता है दूसरी जगह। ये जरूरी नहीं कोई चिकनी सतह हो, चमकीली, कोई वस्तु भी हो सकती है। कोई सतह चिकनी चमकीली हो या कोई वस्तु, वहाँ प्रकाश पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। और आप कुछ हम इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इमेज के माध्यम से क्या समझे? देखिए, आप यहाँ देखिए, इस व्यक्ति को देखिए। ये व्यक्ति क्या किया? दर्पण को लिया, ऐसे ना, ये दर्पण को लिया हुआ है, इधर से प्रकाश पड़ा, रिफ्लेक्ट कहाँ? दीवार पर पड़ गया, और वहाँ कोई देखिए दीवार स्पष्ट रूप दिखने लग जाएगा। अब इसको देख लीजिए, इसको देखिए, ये क्या? ये तो भाई तो मिरर, यहाँ प्रकाश पड़ रहा है, इस पर पड़ा, देखिए पूरा साफ साफ दिख रहा है, आसपास घास सब दिख रहा है। अब उसी प्रकार देखिए, थोड़ा और कुछ एग्जांपल लेते। देखिए यहाँ रखा हुआ एक गिलास है कांच का, इसके ऊपर प्रकाश पड़ा, पूरा देखिए दीवार अच्छा दिख रहा है। इसको ले लीजिए और थोड़ा ले लेते, ये भी आप इमेज दे सकते हैं। ये जो फिजिक्स में लोग, टीचर लोग जितने भी पढ़ाते हैं नॉर्मल वे, कहता है ऐसा आपको डिजाइन बनाया जाएगा जो कहेगा प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम में इसी डिजाइन बनता है, वो आपको हम बताते देखते हैं। पहले आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हो। और देखिए घर देखिए, ये घर कहाँ से दिखेगा भाई? घर पे तो ये जो नदी यार दिख रहे हैं, नदी देख रहे हैं आप, जो नदी है इस पर प्रकाश पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, और सनलाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर आसपास में रोशनी दे रही है। क्या कारण क्या है भाई? प्रकाश का परावर्तन। क्या कारण? प्रकाश परावर्तन। ये देखिए, आप घर स्पष्ट दिख रहा हो, प्रकाश परावर्तन। या सूर्य के प्रकाश अगर नदी पर, समुद्र पर ना पड़ रहा है तो कहीं आसपास पड़ रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर आसपास सब जगह दिख रहा है। किसकी वजह से? प्रकाश परावर्तन। और कुछ देख लेते हैं। ये इमेज अपना देख लिए, आप इसको भी देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, देखिए एक जगह कहीं पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट होता है। ये हम प्रकाश पड़, सूर्य प्रकाश अगर ऐसे आएगा, अगर कहीं एक जगह यहाँ पड़ेगा तो उधर उधर सगळे दिखेगा प्रकाश। और आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक किताब देख लीजिए, यहाँ से शायरी भी निकल गए, आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। ये क्या कर रहा है? किताब रखा हुआ अंधेरी से एक रूम में, देखिए किताब एक जगह, लेकिन प्रकाश आ किस रहा है? सिर्फ किताब पर, एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट को देखिए पूरा जगह दिख रहा है, सब जगह। हमको ये भी किताब पता चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। वाह, कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसी कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। सो दैट आप ऐसा समझिए, ध्यान देखिए। और थोड़ा लेते हैं, अपना ये सब समझे। अगर नहीं समझे तो आप फिर लिया जाएगा। आइए सच बेटा, ये देखिए हमें जा पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए आपसे प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? पहला सवाल, और इसके नियम लिखिए। दो सवाल ही ऐसे पूछा। कभी काल प्रकाश का परावर्तन पूछा, कभी काल ये पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन लिखे, प्रकाश का परावर्तन क्या है और इनके नियम लिखिए। तो हम दोनों चीज़ समझेंगे अच्छे से, समझ, डायग्राम भी समझेंगे, दोनों बात को अच्छे से समझ। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम लेकर आओ। देखिए सबसे पहला बात, जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः अपने दिशा में क्या करती है? लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अभी तो पूरा एग्जाम्पल देख लीजिए, नहीं बोले कि यहाँ पड़ेगा उधर के। मान लीजिए यहाँ चिकनी सतह, इनमें से प्रकाश है, इधर चले गया। अब मान लेते सपोज यार कहीं मान लीजिए, ये देखिए अभी सपोज दैट मान लीजिए यहाँ प्रकाश लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, तो रिफ्लेक्ट होकर हमको दिख रहा है अच्छे से। हम अपने क्लास में माने 2 मरकरी लगाए हुए, 4 मरकरी लगाए हुए, लेकिन हम लगाए वो किसी और जगह पर, लेकिन मैं पूरा क्लास दिखता। रीजन क्या? प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम्पल समझे वो आप कह सकते किसी को भी। आप घर ले लो, मंदिर ले लो, मस्जिद ले लो, जहाँ जहाँ लाइट लगा और रिफ्लेक्ट और दिख रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब सपोज दैट ये प्रकाश का परावर्तन कितने नियम? 2। एक पहला नियम, दूसरा नियम। सर पहला दूसरा नियम क्या होता है हम समझते हैं। ये देखिए ड्राइंग बतला, एक टॉर्च लड़का कोई बारह हुआ, कहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है बेटा, पड़ रहा है। ये रिफ्लेक्ट हो क्या करे? घर पर, राहुल का घर है, मेरा घर है, आपका घर है, किसी का। ये हुआ प्रकाश का गमन। फिजिक्स में आप परिभाषा लिख दीजिए। आप परिभाषा लिखने के बाद आप क्या एक ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण समझते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते, थोपड़ा देखते, ओकरे कहते हैं। ले लिए समतल दर्पण। समतल दर्पण का डिजाइन ऐसे ले लेते, ले लिए, बड़ी प्यारा सा डिजाइन ले लिए, एक बिंदु ले लिए। अब क्या करते हैं, इधर से एक लेते, एक लाइट, ये मानी टॉर्च,
जो प्रकाश आ रही है, रुकिए पहले अच्छा स्थल बना देते हैं इधर से, अब यहाँ से आ रहा है, जो प्रकाश आपका आ रहा है, जो प्रकाश आप क्या कर रहा है, आ रहा है, ये जो आ रही है इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहेंगे, जिधर से प्रकाश आएगा, या यदि सूर्य उधर से पड़ रहा है मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो उधर जिधर से प्रकाश हो क्या आपतित किरण। जहां मेरे पड़ गया, जहां पर पड़ गया मेरे ऊपर, उसको कहेंगे आपतन। क्या कहेंगे, आपतन। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ओके। और दूसरा बात देखिए, अब मेरे पर पड़कर कहीं और चल जाए तो जाने की घटना क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। बुआ मेरी बात समझ रहे, बेटा नहीं समझो कमेंट करना। थोड़ा और देखते हैं, और डिजाइन समझते, अच्छे समझते हैं। अच्छा जब बताइए, जो प्रकाश इधर से आया इधर गया, बीच में जगह खाली होगा, बीच में ना खाली होगा, तो बीच में जो खाली होगा उसका नाम की देते हैं, अभिलंब। क्या देते हैं, अभिलंब। क्या बनेंगे, अभिलंब। बोले क्या बनेंगे इसको, अभिलंब। बोल दिए अभिलंब, क्लियर, अभिलंब बोल दिए। आप बेटा एक बात आ रहता है, अगर अभिलंब का हमको परिभाषा पूछेगा ना, हम सबका परिभाषा सीखेंगे। देखिए यहाँ बनेगा कोण आई बनेगा, यहाँ कोण आर बनेगा। देखिए कोई भी आपको पूछे परिभाषा, देखिए सब से इसको ए मान लेते, इसको ओ मान लेते, इसको बी मान लेते। अगर कोई परिभाषा अगर आपसे पूछे, सपोज डैट आपको हम सारा परिभाषा बता देंगे। आपतित किरण का परिभाषा को पूछे, बोला जिधर से प्रकाश आवे उस आपतित कहे, या ऐसे कहते हैं आपतित परिभाषा, आपतन बिंदु पर जो किरण पड़ता है उससे आपतित हो गया परिभाषा। चित्र में कहेगा ए और ओ कौन सी, आपतित किरण। हो गया कि नहीं, हो गया। अगर कोई हमसे पूछे परावर्तित किरण, अगर आपतन बिंदु को पूछे तो कहेंगे आपतित किरण जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, जिस पर आपतित किरण, मतलब जन्य किरण में जिस बिंदु पड़ जाए वो क्या हो, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से होकर जो किरण जाए वो क्या होता है, परावर्तित किरण। मतलब 19 आया, 19 जो आ रहा है वो कौन सी, आपतित। और जहां पर आ वो कौन सी हो, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से हो गया परावर्तित। अब बीच में जो जगह वो कौन सी, अभिलंब। अभिलंब का परिभाषा ना आसान, आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो अलग करता है, मेरे साथ बोलिए, आपतित किरण और परावर्तित जो अलग करता है उसका कहते हैं अभिलंब। रिपीट करिए, आपतित का परावर्तित जो अलग करता है अभिलंब कहते हैं। एक बात और बता रहे, इसला कौन सी है, ये आई का मतलब आपतन कोण का, आपतन कोण बोलो मेरे साथ। आर का मतलब परावर्तन कोण, आर का मतलब परावर्तन कोण। देखिए क्या बात है, सबसे बड़ा बात, अरे कौन आपतन कोण पूछेगा, कहें आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब दोनों को जो क्या कहता है, अलग करता है, उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। बस वही बात है, जा परावर्तित किरण वही बोलेंगे, परावर्तित किरण अभिलंब और दोनों को जो अलग करता है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण के साथ आपतन कोण और परावर्तित के साथ, अगर मान लीजिए कोण आई का मान अगर 20 दे दिया, कोण आई का मान 20 दे दिया, तो कोण आर का मान कितना है, 20 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। आइए इसके दो नियम होते हैं, देख सकते हैं आप, पहला नियम दूसरा नियम। थोड़ा परिभाषा देखता अच्छे से, देखिए तो ये दो नियम होते हैं, देखिए या लिखा हुआ है, पहला दूसरा नियम आप समझ जाएंगे, हम इधर आपको समझा दें। देखिए अगर कोई पूछे प्रकाश का परावर्तक, पहला नियम क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक बिंदु है ना, इसी क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम समझ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो बराबर है क्या कहते हैं, बराबर ना, आपतन को परावर्तन कहते हैं बराबर, प्रकाश का परावर्तन दूसरा नियम। तो हम कह सकते हैं कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कौन नियम, पहला दूसरा, कौन नियम, दूसरा नियम। कुछ ऑब्जेक्टिव लिखते हैं बेटा, पूछता है एग्जाम, पहला परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्लियर, एग्जाम पूछता, बहुत बीबीआई हुआ। दूसरा, प्रकाश के परावर्तक कितने नियम, दो, अभी तुरंत पहला नियम दूसरा सब जान रहे। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, दूध क्या बच्चों बोल देगा। अगर कोण का आई का मान कहता है 20 होगा, कोण आर का मान कहता है 20 से होगा। समझ के बात, देखिए हम आपको पूरा समझा दिए। थोड़ा सा समस्या है, अगर आप नहीं समझे तो कमेंट करेंगे। बस समझने से, थैंक यू सो मच।